लोगों की सरकार है। आज मोदी की राज में बढ़िया काम हो रहा है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं और आगे भी बढ़िया ही रहेंगे। इस बार ही मोदी सरकार। आप कितने साल से ये चाय बेच रहे हैं? ये हमें 60 साल से ज्यादा हो गए। हमारे परदादा पिताजी, ताऊ जी भी, हम अब हमारे पिताजी भी। सड़क पे लगाते हैं? नहीं, पहले दुकान थी, हाँ। बस वहां से धोखाधड़ी से निकाल दिया हमें। मतलब सड़क से दुकान थी, हम पे दुकान से सड़क पे आ गए। अब सड़क पे आ गए हम। ये 60 साल से भी ज्यादा हो गए दुकान। परदादा, दादा, पिताजी, हम बैठे, उन्होंने हमें प्रशासन के हिसाब से धक्के देकर डंडे के जोर पे हमें निकाल दिया। कितने साल पहले? ये अभी महीने भर भी नहीं हुआ। महीने भर पहले? अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे, योगी की सरकार है। बस क्या करें, हमारे साथ बहुत ऊंची पार्टी है, हम गरीब लोग हैं। भाजपा वाले हैं? हाँ। अरे आप तो सपोर्टर हो बीजेपी के। फिर भी उन्होंने हमें निकाले डंडे के जोर पे जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो पुलिस के पास नहीं गए? गए तो उन्होंने तो निकाल दिया, उनके जरिए तो उन्होंने पैसा वर्ग जैसे भी अब धोखाधड़ी से तो निकाल। अत्याचार हुआ आपके साथ? हाँ जी। तब भी खुश हो? खुश कहाँ है, अपना गोली करके अब तो इन्होंने यहाँ पे इनका किया तो इन्होंने हमें थोड़ा बहुत दिन को लगाने को दे दिया। अच्छा। फिलहाल तो मैं ऐसे ही कहीं ना कहीं जुगाड़ अपना जैसे भी बनना है। अब तो आपका तो बहुत बड़ा दिल है, आप तब भी मोदी जी के प्रशंसा। तो 10 साल हो गया सरकार को जी, 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना? क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं एक आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे चैनल प्रिटेंड तो कर ही दोगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। देखो, मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। मैं एक बंदे को जानता हूँ, ठीक है। वो उनकी टायर की दुकान है, ठीक है। वो टायर ट्यूब बेचते हैं, लेकिन वो हिंदू को भी जानते हैं, मुसलमान को भी जानते हैं, सिख को भी जानते हैं, क्रिश्चियन को भी जानते हैं, ईसाई को भी जानते हैं। वो जो है ना सबको जानते हैं, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं, टायर में पंक्चर बनाते हैं, टायर बेचते हैं। तो उनकी दुकान पे हर तरह के लोग आते हैं, इसलिए वो जानते हैं। सेम टू गोज टू मोदी जी।
मोदी जी भी चाय बेचा करते, तो हो सकता है कि क्रिश्चियन, हिंदू, ये वो XYZ सब इनके ग्राहक रहे होंगे, सब इनके पास चाय बेचने चाय पीने आते रहे होंगे। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि ही इज सेइंग कि ही नो एवरीवन, बिकॉज कि वो सब लोग इनके पास चाय पीने के लिए आते रहे होंगे। सिंपल लॉजिक है। बाकी एक आदमी जिसको सब जानता हो क्या ही बोले इनके बारे में भाई साहब, भगवान रूपी अवतार हो गए ये तो। चलो अगला देखते हैं। कि मनमोहन सिंह के समय कितनी महंगाई थी और मोदी के समय कितनी महंगाई है, तो आज हम सबसे नीचे हैं महंगाई के दर पर। क्या बोला तूने? हम सबसे नीचे हैं महंगाई के दर पर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पेट्रोल के दाम बहुत कम हो गए हैं, गैस के दाम बहुत कम हो गए, शिक्षा का जो महंगाई, शिक्षा जो शिक्षा में जो पैसे खर्च होते हैं वो बहुत कम हो गए। हर चीज तो कम ही हो गया है बॉस। महंगाई मोदी ने खत्म कर दी है। घंटा इतना महंगाई हो गया, दुगुना तिगुना महंगाई हो गया। कितना जनता को बेवकूफ बनाओगे रे, कितना बनाओगे मोदी जी। चलो अगला देख। इस बार 400 पार, 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 इस बार 400 पार। ये अंधभक्त अल्ट्रा प्रो मैक्स, और कुछ नहीं कह सकते। अब की बार 400 तो 4 जून को पता चला। मुझे लगता है बीजेपी जीतेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बैग पूरा सफाया हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है, लेकिन देखते क्या होता है रिजल्ट। चलो अगला देखते हैं। वाजपेयी हर मुमकिन मौके पर कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते थे, लेकिन जब उन्हीं राजीव गांधी को पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी में तकलीफ है और उस तकलीफ का भारत से ज्यादा अच्छा इलाज अमेरिका में हो सकता है, तो उन्होंने एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल का मुखिया बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी के अमेरिका जाने का इंतजाम कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वाजपेयी को तलब किया और उनसे कह भी दिया कि प्रतिनिधिमंडल लौट आएगा, लेकिन आप न्यूयॉर्क में रह के अपनी किडनी का इलाज करवा लीजिएगा। मैंने बोला ना, ऐसा कई सारे आपको इंटरव्यू हर पार्टी के देखने को मिल जाएंगे पहले की, जहां पे नाइतफाकी तो थी लेकिन इज्जत था, रिस्पेक्ट था एक दूसरे को लेके। लेकिन आज के टाइम में भरवे कटवे दल्ले ये वो कुछ भी बोले से फुर्सत है इन लोगों को। जितना गंदा जो इन्होंने बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने जितना गंदा नाम सामने वाली पार्टी के लोगों को दिया है, मुझे लगता है किसी ने दिया होगा कभी। मतलब इन लोगों ने पूरा तरीका, रूल रेगुलेशन, सिस्टम सब कुछ बदल के रख दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा के लिए इन लोगों ने हर किसी को नफरती बना दिया, हर किसी को। चलो अगला देखते हैं। पॉलिटिशियंस सब एक साथ चिल करते हैं, सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के दोस्त हैं। आपको जो लग रहा है कि वो एक दूसरे को तलवारें मार रहे हैं, वो जब कैमरा ऑन होता है वो सिर्फ तभी तलवारें चला रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अदरवाइज सारे पॉलिटिशियंस बिजनेस करते हैं साथ में, सारे पॉलिटिशियंस चिल करते हैं साथ में, सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे एक साथ मिलकर फॉरेन में किसी कॉलेज में जाते हैं, वो वहां पे एक साथ चिल करते हैं। ये पॉलिटिशियंस आपको जानते भी नहीं, इस पॉलिटिशियन को आपका नाम भी नहीं पता है, और आप उन पॉलिटिशियन के लिए अपनी दोस्ती तोड़ रहे हो, आप उन पॉलिटिशियंस के लिए अपने घर में कलेश कर रहे हो लोगों के साथ में, और वो पॉलिटिशियन वहां मजे ले रहे हैं। एग्जैक्टली भाई साहब, वही पॉलिटिशियन आके बोलता है हिंदुत्व खतरे में, तो साले अपने औलाद को लाओ ना यार। तुम अपने औलाद को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देते, तुम्हारा औलाद अमेरिका लंदन जाके पढ़ता है। हमारे बच्चों को बोलते हो, हमारे भाइयों को बोलते हो हिंदू खतरे में, लाठी लेके निकल, मस्जिद पे चल मस्जिद तोड़ दे, मंदिर पे चल मंदिर तोड़ दे, एक काम कर उसको मार दे, एक काम कर उसके खिलाफ नफरती ट्वीट कर दे, उससे कमेंट सेक्शन में माँ बहन की गाली दे दे। क्यों भाई? तो अपनी औलाद से करवा ना बे। अपनी औलाद को लंदन, अमेरिका, क्रिकेट, फुटबॉलर, दुनिया में सारा जो मेन काम है, तो बिजनेस सब कुछ अपनी औलाद से करा। लेकिन इन सबको, जो गरीब के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, उनको तू क्या बता, ये खतरा है, हमको कांग्रेस से खतरा, बीजेपी से खतरा, इससे खतरा, उससे खतरा, सब दोगले हैं साले, सब ये से साले, ऐसी बातें कर। ये सब सिर्फ नेताओं की हिपोक्रेसी और कुछ नहीं। और इस पिछले 10 साल में तो कुछ ज्यादा ही दोगलापन बढ़ गया और कुछ नहीं। चलो अगला देखते हैं। The increasing intolerance for views and lifestyle of others and the expression of these differences through lawless violence cannot be justified in any context. Let us evolve ourselves into a society that respects differences and celebrate differences. In fact, such attitude at the individual and community level has been the hallmark of Indian civilization.
अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। मैं क्या बोलूँ ना कि हिंदू में जो हिंदू आरएसएस के जो लोग हैं या फिर जो भी हिंदू ऐसे जो लोग हैं ना, आप मानो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा लगता था 2014 से पहले अच्छा था, उससे पहले लोग कुछ अच्छा नहीं लगता था। जो नेहरू जी ने किया या गांधी जी ने किया या फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये लोग कुछ भी कर देते ना, ये लोग कभी खुश नहीं थे, क्योंकि इन लोग को जो चाहिए था वो इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों को चाहिए था हिंदू राष्ट्र, इन लोग को चाहिए था हिंदुत्व का झंडा लेके ये लोग घूमे, ये लोग नहीं घूमे। ये लोग एकता मतलब सबको साथ में लेने की बात करते थे। ये लोग सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट परफेक्ट, सिर्फ देश हित की बातें किया करते थे। और इन लोग ज्यादा दलाली करने वाला, चाटुकार करने वाला बीजेपी आ गई। बीजेपी में ऐसे ही कुछ भी बोलो, प्रधानमंत्री जी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे फॉलो करेंगे, ट्विटर पे फॉलो होता है नहीं, यूट्यूब फॉलो नहीं होता है, ट्विटर पे फॉलो करेंगे हम लोग को, और हम लोग मोदी के नाम पे कुछ भी बोल देंगे, हिंदुत्व के नाम पे कुछ भी बोल देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बोला, सोच सकते कितना दोगला आदमी है ये। चल अगला देखते हैं। तो 10 साल हो गया सरकार को जी, 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी, और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं एक आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहा निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। बेचारी के मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना इसको ट्रोल कर चुका हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस इतना ही बोलूंगा, ही हाँ दिल रिंग किया के पापा, इसको पॉलिटिक्स छोड़ के बॉलीवुड ज्वाइन कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगली वीडियो अगर देखना पसंद करेंगे तो चैनल से जुड़े रहते, तभी तो नई वीडियो देख पाओगे आप। बाय।